हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद जमील खान, आपका बायो टीचर। पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में, और उसके बाद हमने बताया था पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में और रंध्र की संरचना के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके लिए बच्चों 4 चीजों की आवश्यकता होती है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से लेते हैं, जल जो जड़ों द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये 4 चीजें हैं जिनकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो यहाँ हम कुछ प्रयोगों के आधार पर ये देखेंगे कि अगर इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गमले में लगा हुआ एक पौधा ले लें हम, और उस पौधे को 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख दें। 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं? ताकि पौधे के अंदर जो भोजन बना है, जो उसकी पत्तियों में है, 72 घंटे के अंदर जब उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो भोजन बना है वो सब समाप्त हो जाएगा। उसके लिए एक प्रयोग करना पड़ता है कि भोजन अब उसमें है या नहीं है। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे बीकर होना चाहिए आपके पास, स्प्रिट लैंप होना चाहिए, और स्प्रिट लैंप, ट्राइपॉड, एथिल अल्कोहल, एथिल 70%, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल 70%, और जल, इतनी चीजें होनी चाहिए। तो इसमें हम करते क्या हैं कि एक बीकर ले लेते हैं, 72 घंटे जब हमने उस पौधे को अंधेरे कमरे में रख दिया जिसमें प्रकाश नहीं है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसकी एक पत्ती को तोड़ते हैं और तोड़ करके उस पत्ती को जल में उबालते हैं। एक बीकर में ले लिया और उसको उबालते हैं। उबालने के बाद फिर उस पत्ती को हम क्या करते हैं, 70% एथिल अल्कोहल जो है उसमें डाल करके इसको उबालते हैं। तो जब इसमें उबालते हैं तो एथिल अल्कोहल में जब इस पत्ती को उबालते हैं तो पत्ती जो होती है ऑलमोस्ट रंगहीन हो जाती है या हल्के पीले रंग की हो जाती है, यानी उसका जो क्लोरोफिल वगैरह है वो सब निकल जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें एक चीज और, जल से इसको धुल लिया। अब यहां पर हम आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं, आयोडीन का विलयन लेते हैं, आयोडीन विलयन। इस आयोडीन विलयन को हम उस पत्ती पर डालते हैं। अगर पत्ती का रंग नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब है कि पत्ती में अभी भी भोजन मौजूद है, और भोजन मौजूद है तो उसको फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे। लेकिन अगर पत्ती रंगहीन रहती है, पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि यह पत्ती में कोई भोजन नहीं बचा है। तो अब जब भोजन नहीं बचा है तो अब फिर से उस पत्ती में भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ हमने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में क्या भोजन बनता है या नहीं। इसके लिए वही 72 घंटे में रखा हुआ हमने क्या किया, एक गमला लिया, उसको 72 घंटे अंधेरे कमरे में रख दिया और चेक कर लिया कि उसमें कोई भोजन अब उसमें नहीं है। इसके बाद इसको एक प्लेट पर रखा, कांच की प्लेट पर, और इसको एक बेल जार से हमने क्या कर दिया, ढक दिया। और बेल जार से जब ढका तो इसमें ग्रीस लगा दी ताकि इसके अंदर कोई वायु वगैरह ना जाने पाए। साथ ही हमने यहाँ एक पेट्री डिश में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। कुछ ऐसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रखा है कि जब इस बेल जार को हमने ढका तो इसमें जो गैस होगी, उस गैस में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम करता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। बाकी सूर्य के प्रकाश में रख दिया है तो प्रकाश इस कांच से इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। यहाँ ये अपनी जड़ों द्वारा जल अवशोषित करेगा, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल इसके अंदर है ही है, प्रकाश मिल रहा है, सिर्फ क्या नहीं मिल रहा है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है। तो क्या इसमें इसको कुछ देर के लिए फिर हमने उठा करके क्या किया, धूप में रख दिया 6 से 8 घंटे के लिए, और ये फिर उसके बाद रखने के बाद फिर हमने इसकी पत्ती को तोड़ा और उसकी पत्ती को तोड़ करके क्या किया, उसका आयोडीन परीक्षण किया। आयोडीन परीक्षण का मतलब क्या है बच्चों, पत्ती को तोड़ लिया, अब इस पत्ती को पहले हम एक बीकर में जल में उबालेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जल में उबालने के बाद फिर उसमें जल में से निकाल करके उसको एथिल अल्कोहल में उबालते हैं। एथिल अल्कोहल में उबालने के बाद उसको जल से धुल देते हैं और फिर उसके बाद उस पर आयोडीन विलेन डालते हैं। जब हमने इस पर आयोडीन विलेन डाला तो ये देखा कि इस पत्ती का रंग जो है वो नीला या काला नहीं होता है। इसका मतलब है कि इस पत्ती, इसकी किसी भी पत्ती में भोजन का निर्माण नहीं हुआ है। और भोजन का निर्माण नहीं हुआ है, भोजन का निर्माण कब होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब। इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। किसकी अनुपस्थिति, देखो सूर्य का प्रकाश मिल ही रहा है, क्लोरोफिल इसके अंदर है ही है, जल इसके अंदर से ये अवशोषित ही कर रहा है, सिर्फ क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं हुई। दूसरी बच्चों यहां देखो, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या, अगर प्रकाश न मिले तो बाकी सारी चीजें मिले, 3 चीजें, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। उसके लिए भी हम वही करेंगे, एक बीकर में लगा हुआ पौधा लेंगे और उसको 72 घंटे के लिए कम से कम अंधेरे में रख देंगे और उसके बाद उसकी पत्ती को तोड़ करके ये देखेंगे कि उसका आयोडीन परीक्षण करेंगे कि क्या इसमें स्टार्च या बना हुआ भोजन मौजूद है या नहीं। अगर भोजन मौजूद नहीं है तो अब क्या करेंगे, उसकी एक पत्ती को लेकर के पत्ती के दोनों तरफ, ऐसे पत्ती है तो पत्ती के ऊपर और नीचे दोनों काला कागज लपेट देंगे, काला कागज लगा करके क्लिप लगा देंगे कुछ हिस्से में। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको फिर पूरे इस जो हमारा प्रयोग है इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। तो अब यहां क्या है बच्चों, ये गमले में लगा हुआ है, ये जल अवशोषित ही कर रहा है, इसकी जड़ें जल अवशोषित कर रही हैं, सूर्य का प्रकाश इसको मिल ही रहा है, पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। तो अब इसको 6 से 8 घंटे हमने प्रकाश में रख दिया। उसके बाद क्या है, फिर इस पत्ती को जिसमें हमने काला कागज लगाया था उस पत्ती को तोड़ लिया और उस पत्ती को तोड़ करके आयोडीन का परीक्षण किया। आयोडीन के परीक्षण में क्या किया कि इस पत्ती को हमने पहले जल में उबाला, फिर एथिल अल्कोहल में उबाला, फिर जल से धुल दिया और फिर इसके बाद इसमें आयोडीन का विलेन डाल दिया। तो आयोडीन का जब विलेन डाला बच्चों तो हम ये देखते हैं कि जितने भाग में काला कागज लपेटा गया था उसमें वह भाग जो है वो रंगहीन रहता है, वह नीला या काला नहीं होता है, बाकी भाग जो है वो नीला या काला हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है या इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति या काला कागज क्या काम कर रहा है, काला कागज जो है प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, इसको पत्ती तक नहीं पहुंचने देता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता आवश्यक है, यानी प्रकाश आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रयोग जो हम ये देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, उसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस का निकलना। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक बीकर लेते हैं, कांच का बना हुआ बीकर, बीकर में जल डाल देते हैं। इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए, एक कीप चाहिए, एक परख नली चाहिए, ये परख नली है, टेस्ट ट्यूब जिसको कहते हैं, परख नली, परख नली।
टेस्ट ट्यूब, परखनली ले लिया। अब क्या किया, परखनली पहले और एक जल में डूबा हुआ पौधा पाया जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रिला, जलीय पौधा होता है, उसको ले लिया। तो जलीय पौधे को क्या किया, इस कीप के अंदर रख दिया और इस पूरे में कीप के ऊपर तक क्या किया, जल भर दिया हमने। इसको बीकर में रखा, कीप को बीकर में रखा और कीप के अंदर हाइड्रिला के पौधे रखे और उसमें फिर हमने क्या किया, जल भर दिया। और फिर जल से भरी हुई एक परखनली ऐसे लिया, परखनली जानते हैं बेटा, ऐसे ये परखनली होती है, कांच की बनी हुई होती है, इसका एक सिरा बंद होता है और एक सिरा जो होता है वो खुला होता है, ये परखनली होती है, ऐसे कांच की बनी। तो परखनली को भी हमने जल से भर लिया और इसके बाद इसको उल्टा करके, ये ऐसी थी, इसको उल्टा करके क्या किया, इस कीप के ऊपर रख दिया। और एक काम और किया कि इस जल में थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो घरों में पाया जाता है, खाने वाला सोडा जिसको कहा जाता है, उसको थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया। और डालने के बाद, क्योंकि जब ये डाल देते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इस पूरे उपकरण को हमने प्रकाश में रख दिया। जब प्रकाश में रख दिया तो हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि इस यहां से बुलबुले निकलते हैं, वायु के बुलबुले जल से होते हुए इस परखनली में ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे बुलबुले ऊपर एकत्रित होते जाते हैं वैसे वैसे परखनली में जल जो है वो धीरे 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 नीचे आता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरी परखनली जो है वो गैस से भर जाती है। अब इसके बाद अब यहां देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, इसमें ये हाइड्रिला है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हमने बताया जैसा। तो अब ये इसमें जो गैस निकली है, इस गैस को क्या करें, इसका परीक्षण करें, टेस्ट करें कि क्या ये जो गैस निकली है ये ऑक्सीजन ही है या कोई और गैस है। तो इसको क्या करते हैं, अंगूठे से दबा करके परखनली को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद इसके पास एक जलती हुई तीली लाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं और अंगूठे को खोल देते हैं। तो जब अंगूठे को खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तीली की लौ जो है वो तेजी के साथ जलने लगती है। तो इससे ये साबित होता है कि ये गैस ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो जलाने में सहायक है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी भाई को कि आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ऐसे कुछ पौधे लें जैसे मनी प्लांट है, क्रोटन है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उसका कुछ भाग हरा होता है, कुछ भाग रंगहीन होता है। तो उसमें भी हम उस प्रयोग के आधार पर, आपकी बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, कि उसको भी इसी तरीके से प्रयोग के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो भाग रंगहीन है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, बाकी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो भाग रंगहीन है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं है इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और जिसमें क्लोरोफिल जिस पार्ट में होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आई होप आपने इस पूरे चीज को अच्छे से समझ लिया होगा। और ये जो मेरा YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू।